सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इस बीच कई बार करण का फ़ोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा ने करुणा से कहा, करुणा तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फ़ोन है ना, कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाने पर एक दिन शोभा किसी काम से अपनी माँ को फ़ोन करती है। कैसी हो माँ, बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? शोभा की माँ कहती है, बेटी सब ठीक है। तू कैसी है? गाँव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। शोभा यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर कहती है, माँ मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ सब निकाल कर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन 2 महीनों में करुणा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। सभी रिश्तेदार ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा अकेली बैठी है। क्या बात है? करुणा ने ताई जी को देखकर कहा। ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसी हैं? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। यह सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज़ का लालच भी नहीं है। यह सुनकर करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और उन्हें शादी की पड़ी है। करुणा अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, करुणा 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छा से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। ये कुछ पैसे रख ले। उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी माँ को गए हुए कितने दिन हुए हैं? करुणा ने दबे स्वर में ताई जी से कहा तो वो बिखर पड़ी। अरे भलाई को तो ज़माना ही नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं हैं। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है। कोई बात हो तो मुँह तो हमारा काला होगा। करुणा की आंखों में टप-टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रहीं। पूरे बात करने के बाद ताई जी ने 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने ज़बान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। करुणा ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय नहीं हुआ है। कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ताया जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। करुणा बैठ कर रोती रही। माँ तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो? काश तुम मेरे पास होती तो ये सब ना होता। अगले दिन करुणा स्टडी बूथ पर गई और शोभा को फ़ोन कर सारी बात बता दी। यह सुनकर शोभा ने कहा, करुणा तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। शोभा किसी तरह टाइम
निकाल कर पहुँच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। शोभा ने लड़के से कुछ सवाल पूछे जिनका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर करुणा ने शोभा से अकेले में पूछा, शोभा तू बता तुझे क्या लगता है? करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है, तुझे ठीक लगा लड़का? शोभा ने पूछा। करुणा ने शर्माते हुए कहा, देख अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूँगी। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, करुणा कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यह अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाए तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। पार्ट 4 के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट करें।